भारत में शेख हसीना तो बांग्लादेश ने कर दी बड़ी मांग। हिंदुओं पर अत्याचार के बीच इस मांग ने सबको हैरान कर दिया। बोले शेख हसीना और उनकी बहन को बांग्लादेश को सौंप दे भारत। बांग्लादेश की सेना ने अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा कर दी है और नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को सरकार का मुख्य सलाहकार बनाया जाएगा। बावजूद इसके बांग्लादेश में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही और हर तरफ अराजकता फैली हुई है। प्रदर्शनकारी शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के नेताओं को निशाना बना रहे हैं। पार्टी के 20 नेताओं के शव भी बरामद किए जा चुके हैं। देश में लूटपाट तोड़फोड़ जारी है और अल्पसंख्यकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में रह रहे हिंदू और उनके मंदिर हमले का शिकार हो रहे हैं। इन सब के बीच शेख हसीना बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री अपने देश को छोड़कर जा चुकी हैं। शेख हसीना ने यह फैसला तब लिया जब बांग्लादेश प्रदर्शन की आग में सुलग रहा था। प्रदर्शनकारियों ने पीएम आवास का घेराव कर लिया। जान को खतरा देख शेख हसीना को एक कदम उठाना पड़ा। आपको बता दें कि शेख हसीना के संबंध भारत से काफी अच्छे रहे हैं। यही कारण था कि शेख हसीना ने बांग्लादेश को छोड़ने के बाद भारत को चुना। ऐसे में अब भारत आई शेख हसीना को लेकर बांग्लादेश की तरफ से बड़ी मांग कर दी गई है। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यानी कि SCBA के अध्यक्ष AM महबूब उद्दीन खोकोन ने भारत से शेख हसीना को गिरफ्तार कर वापस बांग्लादेश भेजने की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं और शेख हसीना को वापस भेज दिया जाए। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने शेख हसीना की बहन शेख रिहाना को भी उनके साथ वापस बांग्लादेश भेजने की मांग की है। बांग्लादेशी अखबार डेली स्टार के मुताबिक एक बयान में AM महबूब उद्दीन खोकोन ने कहा, हम भारत के लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं। देश से भागकर गई शेख हसीना और शेख रिहाना को गिरफ्तार कर कृपया वापस बांग्लादेश भेज दें। शेख हसीना ने बांग्लादेश में बहुत से लोगों को मरवाया है। इस बड़ी मांग के बाद भारत में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल बांग्लादेश में पिछले महीने से चल रहा छात्र आंदोलन अचानक उग्र हो गया, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए। सोमवार यानी कि 5 अगस्त को प्रदर्शनकारी ढाका की तरफ मार्च करने लगे। हिंसा के बीच शेख हसीना को आनन फानन में देश छोड़ना पड़ा। हसीना सेना के हेलीकॉप्टर से अपनी बहन के साथ भारत के अगरतला में उतरी। इसके बाद वो दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद के इंडिया एयरफोर्स बेस के सेफ हाउस पहुंची और फिलहाल वो वहीं रह रही है। इसी बीच शेख हसीना के बेटे सजीव वाजेद लगातार मीडिया से बात कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि लगातार चौथी बार देश की प्रधानमंत्री रह चुकी शेख हसीना वापस राजनीति में नहीं लौटेगी। हसीना ने इसी साल की शुरुआत में 5वीं बार आम चुनाव में जीत हासिल की थी। वाजिद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैंने कल उनसे यानी कि शेख हसीना से बात की थी। ठीक है, लेकिन निराश हैं। इस बात को लेकर निराश हैं कि उन्होंने बांग्लादेश के लिए इतना कुछ किया और फिर भी कुछ लोग उनके खिलाफ हो गए। वाजिद ने उन रिपोर्टों को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि शेख हसीना ने ब्रिटेन से शरण की मांग की है और वो जल्द ही लंदन जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि ये खबरें गलत है और उनकी मां ने किसी भी देश से शरण नहीं मांगी है। लेकिन बांग्लादेश में हिंसा के बीच जिस तरह से शेख हसीना को वापस लौटाने की खबरें देखने को मिल रही हैं, वो वाकई डराने वाली हैं। क्योंकि बांग्लादेश में इस वक्त अवामी लीग के नेताओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार चल रहे हैं, तो शेख हसीना को ऐसे वक्त में बांग्लादेश वापस भेजने की मांग करना, आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ होगा वहाँ पर। तो आप इस पूरी वीडियो पर क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।